जानकी जी कह रही हैं, जानकी जी ने भगवान राम से कहा, सरकार जानते हैं जब मैं आपके पीछे पीछे अयोध्या से चली थी तो बाबा तुलसी लिखते कि आगे राम लखन पुनी पाछे तापस वेश विराजत उभय बीच सिय सोहती कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आप आगे आगे चल रहे थे, मैं आपका अनुगमन कर रही थी, लेकिन सीता जी के अनुगमन करने की जो वृत्ति है, व्यवस्था है, बड़ी ही गजब की है। बाबा तुलसी बड़ी बारीकी से सीता का चलना बता रहे हैं। गुरुदेव भगवान का आगमन, व्यास गादी से आपको प्रणाम और समर्पित कर रहा हूं ये भाव आपके चरणों में। निवेदन करूं, आगे राम कैसे चल रहे हैं, पीछे सीता जी। राम जी का चरण पड़ रहा है, अगला चरण फिर बीच वाला, दो चरणों के बीच की जो जगह खाली बच रही है उसमें सीता जी अपना पांव रख रही है, और वो भी डर डर के। प्रभु पद अंक बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती राम जी के दोनों चरणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में अपने चरण को रख करके सीता जी सभी मार्ग का अनुगमन कर रही हैं। लेकिन खासियत ये क्या, डरी है कहीं भूल से भी भगवान के चरण चिन्हों के ऊपर मेरे चरण न पड़ जाए। ये पाप, ये तो लौकिक व्याख्या है। आध्यात्मिक क्या है, यानी भगवान का चरण जह जह राम चरण चल जाही तिन समान अमरावती। यहां जहां जहां भगवान का चरण पहुंचा, यानी चरण ही नहीं, जहां जहां भगवान ने जो जो आचरण किया, भारत में चरण की नहीं आचरण की पूजा होती है। जो जो भगवान ने आचरण किया, उन आचरणों के करने में जो रिक्त स्थान बच गया, उसकी पूर्ति सीता जी ने अपने आचरण से कर दिया। जो खालीपन था राम जी के आचरण में, उसको सीता जी ने अपने आचरण से आचरित करके उस स्थान को भर दिया। इसको कहते हैं प्रभु पद अंक बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती। अब सीता जी वो गैप पा रही हैं, तो राम जी से कह रही हैं, अकारण आपने राक्षसों को मारने का प्रण ले लिया, ये ठीक नहीं है सरकार। भगवान ने कहा कैसे? कहा इसी जंगल में, इसी दंडकारण्य में एक महर्षि बड़ी तपस्या कर रहे थे। तपस्या किए, इंद्र का सिंहासन डोला, इंद्र ने काम को नहीं भेजा, इंद्र अपने स्वयं राजकुमार का रूप बनाया, घोड़े पर बैठा, आश्रम के पास पहुंचा घोड़ा लेकर के, और आश्रम से उतरा भी नहीं, घोड़ा में से उतरा नहीं, आश्रम में प्रवेश नहीं किया। इंद्र ने अपनी तलवार निकाल करके उस ऋषि के सामने फेंकते हुए कहा, महात्मन जब तक मैं न लौटूं इस तलवार की, इस खड़ग की आप सुरक्षा करना, आपके ऊपर मैं छोड़ के जा रहा हूं। इतना कह के इंद्र चले गए, लौटे नहीं। अब महात्मा तो महात्मा विलक्षण, महात्मा ने सोचा अगर हमारे आश्रम पर किसी का खड़ग धरोहर के रूप में है तो इसकी रक्षा करना मेरा कार्य है। अब पूजा करते तो खड़ग पास में रख लेते। अब ध्यान दीजिएगा आदमी कैसे गड़बड़ होता है। पूजा करते तो रख लेते, संविधा को लिए जाते तो लेके जाते, फल तोड़ने के लिए जाते तो फल तोड़ते वक्त अगर फल तोड़ना है तो तलवार का ही प्रयोग कर देते, एक बार से वो फल कट जाता है। ये तो बड़ा अच्छा है, एक ही बार में कट गया। संविधा काटना है काट देते, लेते, पत्तियों को तोड़ना है
कुछ बनाना है पेय पदार्थ, इसका ये भाव बनता चला गया कि तलवार का स्पर्श, उस तलवार का संग जीवन में प्रवेश कर गया। और यह करते 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 वह उनके अंदर कुवृत्ति आ गई और उस तलवार से निरपराध जीवों की हत्या तक उस महात्मा ने शुरू कर दिया। सीता जी कह रही हैं, सरकार, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण अच्छे महात्मा थे, लेकिन तलवार के संसर्ग में, इंद्र के षड्यंत्र में आकर तपस्या में रत मुनि तलवार रखने से हिंसक हो गए। तो आप तो सब धारण किए हैं और आपने अकारण शत्रुओं का, निशाचरों का वध करने का प्रतिज्ञा जो ठान लिया, ये आपने नहीं अच्छा किया। सीता जी बोलते, धर्मादर्थ प्रभवति धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारमिदं जगत। सरकार, धर्म से ही अर्थ आता है, धर्म से ही सुख मिलता है, धर्म से सारी व्यवस्था होती है, धर्म ही सबका मूल है। और आप उस धर्म को छोड़ करके अकारण अधर्म की तरफ सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर रहे हैं। ये मेरा विचार है। सीता जी कह रहे, ये मेरा विचार है। अब आप क्या कर रहे हैं ये आप जाने, मैं व्याख्या करने की अधिकारी नहीं है। भगवान ने सीता जी से मुस्कुराते हुए एक बात कहा, सीते, मेरे अवतार का हेतु क्या है? विप्रधेन सुर संतहिता लिंग मनुज अवतार। विप्र के लिए, गौ के लिए, सुर के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए मेरा धराधाम पे आगमन हुआ है। और ये जो पाप कर रहे हैं निशाचर, इनका आचरण क्या है? कहा मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सद करवा नहीं सेवा, साधुन सद करवा नहीं सेवा, जिनके आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, जय विधि होई धर्म निर्मूला, जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जैसे धर्म निर्मूल हो जाए, जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई नगर गांव पुर। कितना खतरनाक काम है। जिस देश में, देश मने राष्ट्र नहीं होता है, देश का मतलब शाब्दिक होता है जगह, जमीन, उसको देश कहते हैं। चार चीजों से राष्ट्र का निर्माण होता है, देश, नागरिक, नागरिकता और संस्कृति। इन चार चीजों के मिलने से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जेहि जेहि देश, जिस जिस जगह पर धेनु द्विज, धेनु गौ और ब्राह्मण पाता था, नगर, उस नगर को, नगर से छोटा गांव और गांव से छोटा पुरवा, नगर गांव और पुर आग लगवा। छोटी जगहों को रावण ने बख्शा नहीं, आग लगा दिया। ये अधर्म है कि नहीं? अगर ऐसा अधर्म करने वाले को अगर मैंने मारने की प्रतिज्ञा कर लिया तो किस जगह तुमको इसमें अधर्म दिखाई दे रहा है? सीता जी ने हाथ जोड़ लिया, और जब हाथ जोड़ लिया तो भगवान ने कहा था कि तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करना निशाचर। अग्नि में प्रवेश करो, तुम नहीं कर पाओगी। कौन करेगा? बोले माया करेगी। निज प्रतिबिंब राखित सीता,
माया की सीता बाहर हो गई। और जब माया की सीता बाहर हो गई, भगवान ने कहा माया का साधु, माया का मृग, माया की सीता, चलो अगर तुम माया कर रहे हो तो मैं मायापति, मायापति के सामने माया कैसे चलेगी? तो जब सब माया का निर्माण किया तो भगवान ने पूरा माया का वातावरण ही बना दिया। इतना माया से प्रेम है तो माया को लेके जाओ। बाकी जो लोग माया से प्रेम किए भोग ही रहे हैं। राजनीतिक रूप से हम नहीं कुछ कहना चाहते, धार्मिक मंच है तो निवेदन करूं, उधर आप लोग सोचिएगा भी मत, हम इधर की बात कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, भगवान ने जैसी ऐसी व्यवस्था किया, रावण मारीच के पास पहुंचता है। मारीच से रावण ने कहा तुमको एक काम करना है मामा। मारीच ने कहा अब तो मैं साधु हो गया हूं। कहा कब से साधु हो गए? कहा जब से राम का बाण लगा, बिना फड़ वाला भगवान ने बाण मारा और 100 योजन में उस बाण के प्रभाव से आकर के गिरा। अरे या तो भगवान का बाण लगने से साधु हो जाते हैं, या तो संत की बाणी लगने से लोग साधु हो जाते हैं। लगना चाहिए, चाहे बाण लगे भगवान का या संत की बाणी लगे, कुछ तो जीवन में लगना ही चाहिए। अब भगवान को याद करता है, भगवान को भजता है। और श्रोता भगवान बताओ, सारे बड़े बड़े संत हुए, लेकिन जो राम जी की शाश्वत व्याख्या मारीच ने किया है वो किसी ने नहीं किया। गुरुदेव भगवान मारीच रावण से कहता है जिस राम की भार्या को तुम हरण करने की व्यवस्था बना रहे वो जानते हो राम कौन है? रावण कहता है कौन है? मारीच बोलता है राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वाशव। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। जो धर्म का विग्रह है, जैसे स्वर्ग का स्वर्गाधिपति राजा इंद्र है, वैसे तीनों लोक के मालिक भगवान राम है जो धर्म के विग्रह है। उनसे तुम इतना बड़ा वैर करने जा रहे हो। रावण ने कहा वेदों पर भाष्य किसने लिखा? मारीच ने कहा तुमने लिखा। रावण संहिता किसने लिखा? मारीच ने कहा तुमने लिखा। रावण ने कहा देवताओं के जो देव हैं, महादेव किसके यहाँ पूजवाते हैं आकर के? कहा तुम्हारे यहाँ आते हैं। कहा वेद लिखने वाले कौन हैं? बोले अपौरुषेय है, लेकिन ब्रह्मा जी को कहा जाता। तो कहा वेद पढ़े विधिशंभ पूजावन रामन सोनितयामे। ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं और शंकर जी पूजवाने के लिए लंका में आते हैं। उस रावण को तुम उपदेश दे रहे हो, तुम मुझे समझा रहे हो। रावण किसी की सुनता नहीं था। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, बताऊं, बड़ी विलक्षण है। एक भिखारी एक राजा के दरवाजे पर गया, कहा भिक्षाम दे। सेवक आया डलिया में लेकर के पात्र में, कहा लो। भिखारी ने कहा सावधान, भिक्षा तुमसे नहीं लूंगा। सेवक ने कहा हो भिखारी, भिक्षा से ही लेना देना, लो भिक्षा कोई दे। उसने कहा मैं भिक्षा जब भी लूंगा तो राजा से लूंगा, अपने राजा को बुलाओ। सेवक गया, राजा से कहा अजीब भिखारी आया, आज तक के सेवा काल में ऐसा कोई भिखारी आया नहीं। बोले क्या बोला? कहा राजा से ही भिक्षा लूंगा। राजा आया, जैसे पात्र लिया देना चाहा, भिखारी ने कहा सावधान, भिक्षा देने से पहले संकल्प करो कि मेरे पात्र को भर दोगे। और जैसे कहा संकल्प करो मेरे पात्र को भर दोगे, वैसे राजा ने देखा पात्र भिखारी का तो इतना छोटा सा पात्र था। राजा बड़ा जोर से हंसा, याद किया मेरे राज्य की सीमा बहुत बड़ी है, मेरा कोष बहुत बड़ा है, मेरा वैभव बहुत बड़ा है, मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा है, इतना छोटा पात्र लेके बोल रहा है संकल्प करो।
राजा ने कहा मैं संकल्प करता हूं कि तेरे पात्र को अन्न से नहीं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात से भरूंगा। भिखारी बड़ा जोर से हंसा, कहा ऐसे कई राजा किए और सब चुप गए, तुम भी चुप जाओगे, सोच के बोलो। राजा ने कहा लाओ पात्र, भरो इसका। कोष खुल गया, बड़े पात्र में सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात आया। राजा ने हाथ में लिया, भिखारी के पात्र में डाला, बस विलक्षण घटना घटी। राजा का बड़ा पात्र खाली हो गया, भिखारी का पात्र नहीं भरा। लेकिन अहंकार में बैठा हुआ राजा समझ नहीं पाया, फिर आदेश दिया, दोपहर हो गई, पात्र नहीं भरा, शाम हो गई, कोष खाली, पात्र नहीं भरा। भिखारी के चरणों पर गिर पड़ा राजा। भिखारी दिखते हो नहीं, कौन हो आप? किस मंत्र से अभिमंत्रित किया इतने छोटे से पात्र को? मेरा कोष खाली हो गया, आपका पात्र नहीं भरा। भिखारी ने कहा राजन, यही तो मैं भी आश्चर्यचकित हूं। एक दिन मैं श्मशान से होके जा रहा था, और जैसे श्मशान से गुजर रहा था वैसे मेरे पांव के तले एक इंसान की खोपड़ी टकराई। अब मैंने इंसान की खोपड़ी को अपना पात्र बना लिया, दुनिया का खजाना खाली हो गया। इंसान की खोपड़ी आज तक नहीं भरी। अरे एक खोपड़ी बेचैन करके रखती है, रावण की तो 10 थी, उसे कैसे चैन आ सकता है? उसे नहीं आ सकता है। मारीच ने कहा खोपड़ी से राम को जानना चाहते हो? राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनिया। राम अतर्क है, बुद्धि से मन से वाणी से बड़ा समझाया, नहीं माना रावण। मारीच ने जब मना किया तो रावण ने कहा अगर मना करोगे तो चंद्रहास से मरोगे। मारीच ने सोचा अगर न जाऊं तो चंद्रहास से मरूं, और जाऊं तो भगवान के बाण से मरूं, तो यहाँ तलवार से मरूं, कटूंगा तो मरूंगा, अधोगति होगी। राम के बाण से मरूंगा तो तरूंगा, उभय भांत देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक। अगर मरना ही है तो क्यों न भगवान के बाण से मरूं। वही हिरण का रूप बना करके स्वर्ण हिरण का रूप बना करके जब आता है तो ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही कहा था, राम जी ने सीता जी से कहा पहला काम क्या है? कहा पहला काम आपका ये है कि मुझे कुटिया से बाहर करना। तो वही सीता जी ने तो नहीं किया, लेकिन माया की सीता ने जैसे देखा वैसे राम जी को इशारा किया, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की छाला बड़ी सुंदर है, इस मृग को आप लाइए, सत्य संग दृढ़ प्रभु कर एही आनहु चरम कहती वैदेही। ये जानकर भगवान ने बाण उठाया और मारा है, और जब बाण उठा करके मारा है, लक्ष्मण का नाम लिया। राम जी की आवाज में आप जानते हैं लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं, इधर रावण सीता जी के सामने साधु का रूप बना करके आता है, सीता जी का हरण करता है, और जैसे सीता जी का हरण करके पुष्पक विमान पर बिठाता है। अब आइए कथा में प्रवेश करते। जैसे सीता जी का हरण करके पुष्पक विमान पर रावण बिठाता है, वैसे सीता जी विलाप करती हैं और रोती हैं। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित्त प्रसाद कह, हिरण माणा न जानसी रक्षसा काम रूपिणा। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं तो
फल पायु के भरोसा सो फल पायु के विविध विलाप करति बयने विविध विलाप करति बयने भूर कृपा सुनता कौन है? सीता के विलाप सुन भाई, सीता के विलाप सुन भाई, भय चराचर जीव दुखा विलक्षण बात गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सीता के विलाप सुन भारी, बहुत भारी विलाप सीता जी कर रही हैं, लेकिन सुना किसने? भय चराचर जीव दुखारी। चराचर में कुछ बचा नहीं, चर और अचर, चलने वाले और न चलने वाले, स्थावर जंगम सब लोग सुने सीता जी की इस विलाप को। लेकिन क्या किसी के दुख को सुन करके दुखी होना ही इंसानियत है, या उसके दुख को दूर करने के लिए 2 कदम चलना इंसानियत है? दुख को सुनकर दुखी होना अच्छी बात है, लेकिन दुख को सुनकर दुख दूर करना सबसे अच्छी बात है। 3 प्रकार के लोगों ने सीता जी के विलाप को सुना, ध्यान दीजिएगा। पहला, धरती के लोगों ने सुना। दंडकारण्य में विचरण करने वाले ऋषि मुनि महंत पतंग मना विरात्मा पुरुषात्मा विमलात्मा संत महंत और ये जितने लोग हैं विरक्त अनुरक्त सब लोगों ने सुना, लेकिन 2 कदम कोई आगे नहीं बढ़ा। दूसरा किसने सुना? जलचरों ने भी सुना। तालाब सरोवरों में जो रहने वाले सीता जी को रोज देखते थे, जो पक्षी देखते थे, उन लोगों ने भी देखा। जल में रहने वाले उन कीट पतंगों ने भी देखा, जीवों ने भी देखा, सुना, दुखी हुए। तीसरा, आकाश में रहने वाले देवताओं ने भी सुना। देवताओं के कर्णकुहरों से हृदय प्रदेश तक बात पहुंची। मुझे तो हंसी गुरुदेव भगवान तब आती है जब ब्रह्मा जी इंद्र को बुला के कहते हैं, इंद्र सुनो। जी हाँ। तो ब्रह्मा ने कहा, देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? कहा जो आप देख रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, प्रवेशितायां सीतायां लंकां प्रतिपितामह तदा प्रोवाच देवेन्द्रं परितुष्टं सता कृतं त्रैलोकस्य हितार्थाय रक्षसाम हिताय च प्रवेशितायां सीतायां
लंकाम प्रतिपितामह। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं के कार्य के हेतु योजना के तहत सीता का अपहरण होकर के लंका में पहुंचा दिया गया है। यानी देवताओं को ये बात विदित है कि सीता जी का हरण होकर के लंका में जाना लीला का क्रम है, इसलिए देवता सुने तो देवता दुखी नहीं हुए, देवता क्या हुए? सुखी हुए। अब हम लोगों का काम बन रहा है। देवता सुखी हुए, सीता जी के रुदन पर इकलौते सुखी देवता हुए। बोले क्यों? जो इतने दिनों से हम लोग रो रहे थे कि रावणवा सोने नहीं दे रहा है, तो हम लोगों के आंसुओं को कोई नहीं देखा। आज जब सीता जी अश्रुपात कर रही है और सब लोग रोए, हम क्यों रोए? हम लोगों का तो काम सध रहा है। जब सीता जी लंका में जाएंगे तभी तो रावण का वध होगा, तो देवता खुश हैं। दुनिया खुश हो सकती है, लेकिन एक बाप की बिटिया का अपहरण हो, वो बाप को बड़ी वेदना होती है, उस बाप को बड़ी पीड़ा होती है, उस बाप को बड़ा दुख होता है। अरे बाप कौन है? जनक है? हाँ नहीं, ये सिरध्वज महाराज नहीं है, ये जनक के जैसे पालयत इति पिता, जो पालन पोषण करता है वो पिता होता है। जटायु, गीधराज जटायु ने भी सीता का जंगल में राम जी से संबंध होने के बाद, दशरथ जी महाराज से मित्रता होने के बाद ससुर के रूप में अपने आप को स्थापित होकर के सीता जी का जंगल में संरक्षण किया था। आज वो जटायु दुखी हो रहे हैं, आंखें छलछला पड़ी जटायु जी की। आकाश में उड़ते हुए जटायु ने जब सीता जी के विलाप को सुना, गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गीत दुखी हुआ, सिद्ध दुखी नहीं हुए। गिद्ध दुखी हुआ, सिद्ध नहीं दुखी हुए। और सिद्धों ने सोचा अब तो काम बन रहा है, लेकिन गिद्ध को वेदना हुई। बड़े वेग से गिद्ध वहां से चलते हैं, जैसे वेग से चलते हैं गिद्धराज जटायु, वैसे रावण के रथ के पास आकर के रावण को ललकार करके कहते, रावण ठहर जाओ, वृद्धो अहम तुम युवा धनवी सरती कवची सरी, नौ चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमी शशि। लंकाधिपति रावण, तुम जवान हो, मैं बुजुर्ग हूं। तुम कवच पहने हो, मैं कवच रहित हूं। तुम रथ पे हो, मैं विरत हूं। तुम खड़ग लिए हो, मैं शस्त्रहीन हूं। लेकिन नौ चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि, लेकिन मैं तुमको कुशल पूर्वक सीता को ले जाने नहीं दूंगा। ये बुजुर्ग ने ललकार करके कहा। ये तो वही बात हो गई महाभारत के युद्ध में, जब कृष्ण सामने खड़े हैं और सामने पितामह है गंगा पुत्र भीष्म। तो चंद्रशेखर मिश्र ने बड़ा सुंदर लिखा, कहा चंद्रशेखर मिश्र ने अपने काव्य में उद्धृत किया कि रक्त कपोलन से छलके चढ़ी माधव की भरपूर जवानी, अभिसम की सिकुड़ी चमड़ी, बघवा अभिमान पे देह बुढ़ानी। ई तो भविष्य के गर्भ में बा के करापन के चले आगे कहानी। आज खड़ा रड़या मन सामने, जसोदा का दूध या गंगा का पानी। आज जसोदा का दूध है और गंगा का पानी, दोनों आमने सामने खड़ा है। आज ब्रह्मा का परपोता रावण है और अरुण का बेटा, गरुड़ के भाई अरुण का बेटा, शनि का पुत्र जटायु सामने खड़ा है। आज देख लेना है कि मेरे रहते, एक बाप के रहते, उसकी बिटिया को दुर्दांत राक्षस राज रावण अपने बाह पास में आबद्ध करके त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी, अखिलेश्वरी, सर्वेश्वरी, मुंडेश्वरी, परमेश्वरी, भगवती पारंबा मैया जानकी जू को मेरे आंखों के सामने कैसे हण करके ले जा सकता है? ये बाप नहीं बचा सकता।
नहीं मे जीवमानस्य नैष्यस्य शुभामिमां सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियां। मैं राम की महिषी पट्ट महिषी सीता को, जो कमलवत आंखों वाली है, अपने आंखों के सामने तुम्हें लेके नहीं जाने दे सकता। और भयंकर युद्ध हुआ है। मुझे एक बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मेरे गुरुवर जैसे लोग अपनी अवस्था के उस वय पर पहुंचे हैं जहां अनुभव का एक पहाड़ खड़ा है। आप लोगों को ज्ञात होगा, पहले जब बस चला करती थी इसी मादी से मऊ तक के लिए, तो उस बसों में आज के 50 वर्ष पहले, जो मेरी अवस्था भी नहीं है, लेकिन जो गाड़ियां चला करती रही होंगी, उसमें अगर गांव घर की बेटी बहन चढ़ती थी, अब बुजुर्ग सीट पर बैठे रहते थे, वो बुजुर्ग खड़ा होकर के बेटी बहन को बैठने का स्थान देते थे। उन अनपढ़ गंवार बुजुर्गों के बीच में हमारे घर की बेटी और बहन 1 किलोमीटर नहीं, कई किलोमीटर सुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन आज कल के तथा कथित बैचलर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ जो है एग्रीकल्चर और मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर किए हुए लोगों के बीच में गांव की बेटी बहन 1 किलोमीटर भी सुरक्षित यात्रा करने को नहीं है, छींटाकशी हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं, वो अनपढ़ बुजुर्ग पढ़े लिखे थे, ये पढ़े लिखे लोग जिनके बीच में बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। जटायु का प्रसंग बताता है, हमने अपने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया, हमने अपने बुजुर्गों की थाती को संवारना छोड़ दिया और इस मादी के पावन प्रांगण में माता लक्ष्मी नारायण के गोद में वसुंधरा के विशाल वक्षस्थल में बैठकर जनमानस के मानस में रामचरितमानस को प्रतिस्थापित करने वाले गोस्वामी तुलसी के इस ग्रंथ को के रस को कर्णकुहरों से हृदय प्रदेश में प्रतिस्थापित करके ये बात आपके मानस पटल पर अंकित करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं कि 1 महीने लाइब्रेरी में बैठकर 1 घंटे अध्ययन करने वाला व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा, वही व्यक्ति अगर अपने घर के बुजुर्ग के पास रोज 1 घंटा बैठे तो लाइब्रेरी के ज्ञान से बड़ा ज्ञान उसे मिलेगा। इतना अनुभव का पहाड़ हमारे बुजुर्गों के पास है, लेकिन बुजुर्ग तिरस्कृत हो रहे हैं, तिरस्कृत हो रहे हैं। उनके पास कोई समय व्यतीत करना नहीं चाहता। मोबाइल में बैठ करके गेम खेलने के पास समय है हमारे पास, लेकिन अपने बुजुर्गों के साथ बैठ करके 10 मिनट उनकी बात सुनने का समय नहीं है। इसलिए हमारे पास एलोपैथी बढ़ गई है, होम्योपैथी बढ़ गई है, फिजियोथेरेपी बढ़ गई है, सिंपैथी खत्म हो रही है, क्योंकि सिंपैथी का जो सेंटर है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। चला बड़े वेग से गिद्ध और आकर के जब प्रहार करता है, और जब गिद्ध प्रहार करता है, सीता जी को बचाने के लिए रावण के शरीर को बिदड़ कर चोचन मार बिदारस दे, चोंचों से मार करके, पंजों से मार करके बिदड़ कर देता है शरीर के रावण को और उठाकर धरती पर पटक देता है, मूर्छित हो जाता है रावण। दंड एक भय मूर्छा। वाह, ये बुजुर्ग है। हम लोग वो बुजुर्ग हैं, हमारे देश के क्षमा करना, हमारे देश के वो बुजुर्ग सम्मानित हैं जो 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के रामलीला मैदान में वो जन जागरण करके खांसी पैदा करने वाले केजरीवाल जैसे लोग पैदा कर सकते हैं। अन्ना हजारे हमारे बुजुर्ग हैं, खटिया पर बैठ लेटे हुए ग्लूकोज की बोतल में टंगे हुए जीवन को यापित करने वाले भारत के बुजुर्ग नहीं हैं। वृद्धावस्था में भी एक उत्थान की प्रक्रिया पैदा कर देते हैं, वो बुजुर्ग है। पटक दिया उठा, धरती पर गिरा रावण, मूर्छित हुआ, और जब मूर्छा टूटी है, चंद्रहास निकालता है और जटायु के बल प्रहार कर देता है। दोनों पक्ष कट जाते हैं और जटायु गिरते हैं, लेकिन मुख से राम का नाम अनवरत निकल रहा है। सीता जी को लेकर के आकाश मार्ग से लंका में चलता, लेकिन इधर जटायु जी भगवान राम को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं। एक संत ने लिखा,
कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। जय जय। सीता हरण मेरा संगीत की लड़ाई, सीता हरण मेरा संगीत की लड़ाई, जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई, जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई, हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। धीरे धीरे तालियों के बाद पहुंचे दुखी सुदामा घनश्याम के दुआरे, पहुंचे दुखी सुदामा घनश्याम के दुआरे, घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे, घनश्याम रो दिए
चीज है तपस्या, सबरी को क्या बता, क्या चीज है तपस्या। घनश्याम राम कहेंगे हल कर दी सब समस्या। बस राम राम कहेंगे हल कर दी सब समस्या। देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने, विश्राम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निरखिनाम छबेनाम सुखमुख, विगत भई सर्वपीर। अपने हाथ से भगवान ने जैसे जटायु जी को स्पर्श किया, सारी पीड़ा खत्म हो गई। जैसे राम के नाम मात्र के सुमिरन से जितने क्षण हम भगवान के नाम का सुमिरन करते हैं, उतने क्षण तक हमें किसी दुख का भान नहीं होता। एक बात ईमानदारी से बताऊं श्रोता भगवान, हमारे मित्रगण लोग भी, दुर्विजय भी पधारे हैं, विनय भी हैं, और लोग भी, अनूप भैया, ईमानदारी से बताओ एक बात, बड़े मनोयोग से सुनने का प्रयास करिएगा। स्वर्ग कहां है ये मैं नहीं जानता, स्वर्ग कहां है ये मैं नहीं जानता, स्वर्ग में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं जितने देर तक कथा में हम बैठे हैं यही स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। दूसरा स्वर्ग है कि नहीं है ये मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि सो सुख धाम राम अस नामा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जी में हरि शरण न एक और बात। वैसे जैसे जटायु जी के सर को अपने गोद में रख करके भगवान ने स्पर्श किया, विगत भई सब पीर, सारी वेदना समाप्त हो गई। भगवान की राम की कथा तो ऐसी है कि भगवान की कथा के लिए लोग कहां कहां से आते हैं, और भगवान की कथा में बैठ करके उतने समय तक भूल ही जाते हैं कि हमारे बगल में बैठने वाला मेरा मित्र है कि शत्रु है। जब तक कथा में रहेंगे ये भाव पैदा ही नहीं होगा। जहां राग द्वेष दोनों समाप्त हो जाए उसी स्थान का नाम है स्वर्ग। जहां कुंठा खत्म हो जाए वही है वैकुंठ। भगवान ने स्पर्श किया, वेदना चली गई, और जब वेदना चली गई तो भगवान ने पूछा ये गति किसने की। अब ध्यान दीजिए,
जटायु जी से पूछा, ये आपकी गति किसने की? जटायु जी ने भगवान के चेहरे का अवलोकन किया, एक बार मुखाकृति को देखा। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज कमलवत पादारविंद से लेकर के मुखारविंद का दर्शन किया। जैसे दर्शन किया वैसे कहा, सरकार आपने ठीक ही कहा, यह गति किसने की? हम लोग होते तो कहते कि दुर्गति किसने की, है ना? दोनों पक्ष कट गए हैं, रक्त स्रावित हो रहा है, करा रहे हैं पीड़ा से। इस परिस्थिति को देख करके हम दुर्गति कहेंगे, हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंचेगी कि इसके बाद भी जो भगवान की गोद में चला गया उसकी दुर्गति नहीं, उसकी तो गति लग गई। तो जटायु जी ने हंस करके कहा कि नाथ दशानन यह गति की खल जनक सुता नाथ दशानन यह गति की। आज जो अनाथों के नाथ करुणा बरुड़ालय पूर्णकाम परमात्मा श्री राघव सरकार की मैं अंक में अपने पूरे सशरीर में अवस्थित हूं, यह गति तो दशानन ने की। अच्छा, रावण को कोई सम्मान से बुलाता तो रावण नहीं कहता, दशानन कहता, दस कंधर कहता, दस ग्रीव कहता, दस मुख कहता। सबसे प्यारा नाम उसका दशानन था। बहुत खुश होता था कोई दशानन कहता था तो। इसने कहा दशानन ने यह गति की जो आपकी गोद तक पहुंचा दिया। अगर उसने मेरे पक्ष नहीं काटे होते और मेरे पास कोई पक्ष होता तो मैं यहां तक नहीं होता। जब मैं निष्पक्ष हो गया तो परमात्मा की गोद तक चला गया। जो व्यक्ति अपने जीवन में निष्पक्ष रहेगा वही भगवान की गोद तक जाने का अधिकारी है। अब कोई न कोई पक्ष पकड़े रहेंगे तो भगवान के शरण से हम परे रहेंगे। निष्पक्ष हो गया, भगवान की गोद में गया। लेकिन तुरंत कहता है तेहि खल जनक सुता उसी खल ने सीता जी का हरण किया। अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करो, उसी खल ने सीता जी का हरण किया। लक्ष्मण जी ने पूछा, अभी आपने उसको दशानन कहा और तुरंत आप कह रहे हैं उसको खल। सम्मान भी कर रहे हैं और अपमान भी कर रहे हैं। जटायु जी ने कहा, लखन भैया उसने मुझे भगवान की गोद तक पहुंचाया इसलिए दशानन, लेकिन उस पापी ने मेरी मां का हरण करके मेरे प्रभु से विरह पैदा कर दिया इसलिए खल। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर कोई अपने किए गए शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। ना ही को उनका सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग संघाता। हर कोई अपने किए गए कर्म को भोगता है। अच्छा कर्म था, परमात्मा की गोद तक गया, अच्छा कर्म किया, दशानन कहा। बुरा कर्म किया, भगवान से भक्ति का विरह करा दिया इसलिए खल कह दिया। उसने मेरी ये गति कर दी। उसी ने सीता जी का हरण करके अच्छा कहां गया? अब ध्यान दीजिएगा, बाबा तुलसी लिखते कि लई दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई बिलपति अति कुररी की नाई। दक्षिण दिशा में लेके चला गया। कुररी पक्षी की तरफ कराह करती हुई विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से गई। भगवान ने कुछ देर तक दशा जटायु जी को देखा। अब बड़ी गजब बात लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण पश्य लक्ष्मण गृद्धोमुपकारी हतश्य में सीतामभ्यवपन्नो हि
रावणेन बलि ऐसा। हे लक्ष्मण देखो, बलवान रावण ने हमारे इस जटायु जी को इस गति पे पहुंचा दिया, लेकिन एक बात जानते हो लक्ष्मण, सर्वत्र खल दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः सूरा शरणया सौमित्रे तिर्यगयोनि गतेष्वपि। हे लक्ष्मण, सर्वत्र खल दृश्यन्ते, सब जगह अच्छे लोग हैं, साधु धर्मचारिण, साधु पुरुष हैं जो धर्म का आचरण करते हैं, तिर्यक योनि में भी, पशु पक्षी की योनि में भी अच्छे लोग होते हैं। इसका प्रमाण जटायु है। एक जगह गुरुदेव भगवान बड़ी गजब की बात, बहुत गजब की बात राम जी कहते हैं, रो रहे हैं और रो करके लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जरा मेरे और पास आओ। लक्ष्मण जी और समीप जाते हैं, कहा जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कहो। आंखों से जलस्त्र बह रहा है, गंगा जमुना की धारा अविरल बह रही है, अब वो धारा आंखों से गिर रही है, लेकिन जटायु जी के ऊपर नहीं पड़ रही है। भगवान अश्रु बिंदु को अपने शरीर में सुरित कर रहे हैं, अपने अंदर जो है खींच ले रहे हैं, सुखा दे रहे हैं। पूछा गया सरकार, आपने तो हनुमान जी को अपने अश्रुओं से पूरित कर दिया, जटायु के ऊपर अश्रु नहीं गिरने दे रहे हैं। भगवान ने कहा जटायु जी के शरीर पर खड़क का प्रहार है, कटा हुआ है अंग, रक्त स्रवित हो रहे हैं। अगर इस कटे हुए स्थान पर मेरे अश्रु गिरेंगे तो अश्रु में नमक का अंश होता है, और जब वो नमक पूरित अश्रु गिरेंगे तो मैं सुख की जगह जटायु को दुख दूंगा। इसलिए इन आंखों के अश्रु को पी जाना ही इस वक्त राम की रामता है। पी गए, लेकिन एक बात कहते हैं, राज्यम भ्रष्टम वने वासो सीता नष्टामृतो द्विजः ईदशीयम ममार लक्ष्मी दहेतप ही पावकम। हे लक्ष्मण, मेरा राज्य छिप गया, मेरे पिताजी का मरण हुआ, मेरी मां से मेरा बिछोह हुआ, सीता का हरण हुआ। मृतो द्विज, जटायु जी को द्विज कहते हैं। द्विज का मतलब जिसने इस शरीर से परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसका दूसरा जन्म हो गया, वो द्विज। ब्रह्म जानाति यस्य स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्राह्मण। विप्र, जिसकी प्रज्ञा विशेष है वो विप्र है। ये जटायु जो द्विज हैं, इनका भी मरण हो गया। ये मेरा जो दुर्भाग्य है लक्ष्मण, ये आग को भी जला करके राख कर सकता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम विलाप करके रोते हुए, ईदशीयम ममार लक्ष्मी दहे दपि पावकम, ये आग को भी मेरा दुर्भाग्य जला सकता है। इतना दुख भगवान ने उठाया लीला के क्रम में, इतनी वेदना सरकार ने सहा, लेकिन किंचित मात्र भी अपने माता पिता को भगवान ने कभी दोष नहीं दिया। विरह में रोते हुए भगवान जब जटायु जी को स्पर्श करके रुदन कर रहे थे तो लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण ये मेरे पिता तुल्य हैं, इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आदेश दिया, काष्ठ को की चिता सजाई गई और अंतिम संस्कार कर देते हैं जटायु जी का, और श्राद्ध कर्म की पूरी व्यवस्था करते हैं और कहते हैं, लक्ष्मण हमारे यहाँ नियम है, अंतिम संस्कार के बाद दशकात्र का विधान होता है, ब्रह्मभोज होता है। मैं ये तो नहीं, ये पक्षियों के राजा रहे हैं, अरुण के बेटे सेनी के पुत्र हैं ये जटायु जी, मैं इनका भी मृतक भोज दूंगा। कहां दोगे सरकार? बोले लंका के युद्ध में। जब लंका में बड़े बड़े राक्षस मारे जाएंगे, समस्त गिद्ध जाति आएंगी और अपना ब्रह्मभोज में जो है जटायु जी के वो स्वीकार करेंगी। और भगवान ने वो किया, पूरी व्यवस्था यहां से तार करके परमात्मा आगे बढ़ते हैं। एक चीज बता दो, जटायु जी ने यहां राम जी से स्पष्ट कह दिया है कि लय दक्षिण दिश गयो गुसाई,
बिलपत अति कुररी की। अच्छा, दक्षिण दिशा में कौन ले गया? बोले नाथ दशानन यह गति। अब आप श्रोता भगवान बताइए, राम जी को एक्यूरेट स्थान पता चल गया कि सीता जी लंका है। राम जी को क्लियर हो गया, नो डाउट, कि रावण हरण करके ले गया। राम जी को यूं भी स्पष्ट हो गया कि सीता जी दक्षिण दिशा में लंका में गई है, रावण ले गया है। फिर सीता के शोध की व्यवस्था राम ने क्यों किया? जब जटायु जी ने सब बता दिया है कि सीता जी को रावण चुराया है, मेरा वध किया है, दक्षिण दिशा में ले गया, विलाप कर रही थी, लंका का पति रावण है, लंकाधिपति है, जब सब पता चल गया, फिर राम जी को सीता शोध की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्यों हुआ? तो इस व्यास गादी से, जहां से मैं व्यास जगत में प्रवेश किया हूं, मुझे वो दिन याद है, उसको साक्षी मान के कहना चाहता हूं। यहां बैठे जितने लोग मेरे पिता तुल्य, मेरे गुरु, इष्ट मित्र, भाई बंद, ये मातृ शक्तियां, बेटी बहनें जो भी हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, हर कोई यहां जो बैठा है, हर कोई सीता खोज रहा है। हर किसी की खोज सीता की है। एक आदमी खड़ा होकर बस कह दे मैं सीता जी को नहीं खोज रहा, मैं कल से कहना कथा बंद कर दूंगा। हर कोई सीता खोज रहा है। आप पूछोगे रितेश जी कैसे? बोले सीता शांति समाहिता आत्मा रामो विराजते। सीता जी शांति हैं, सीता जी शक्ति हैं, सीता जी भक्ति हैं, सीता जी लक्ष्मी हैं। जिनको धन चाहिए वो भी सीता को खोज रहे हैं, जिनको शक्ति चाहिए वो भी सीता जी को खोज रहे हैं, जिनको भक्ति चाहिए वो भी सीता जी को खोज रहे हैं, जिनको शांति चाहिए वो भी सीता जी को ही खोज रहे हैं। पीछे नारायण भगवान का मंदिर है, माता लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। लक्ष्मी दो तरह से हमारे जीवन में आती है। एक लक्ष्मी अकेले आती हैं, एक लक्ष्मी अकेले आती हैं, और जब अकेले आती हैं तो लक्ष्मी का वाहन क्या होता है? उल्लू। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। जब लक्ष्मी अकेले जीवन में आती हैं तो उनका वाहन होता है उल्लू। कहने का आशय एन केन प्रकारेण धन कमाने वाला व्यक्ति उल्लू हो जाता है। उल्लू का मतलब अंधकार में देखने वाला, अंधकार का मतलब अज्ञान में जीवन यापित करने वाला, जिसका जीवन अज्ञान में बीत रहा है। एन केन प्रकारेण धन चाहिए, उसके घर लक्ष्मी तो आती हैं लेकिन उल्लू पे बैठ के आती हैं। और जिसके घर लक्ष्मी नारायण के साथ आती हैं तो नारायण क्या है? यज्ञो विष्णु, विष्णु ही यज्ञ है, यज्ञ ही विष्णु है, नारायण ही धर्म है। जब लक्ष्मी धर्म के साथ आती हैं तो घर को संपन्न करती हैं, सुखी करती हैं, शांति देती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है, चलन 40 बरस दशा 10 बरस। चलन 40 वर्ष दशा 10 वर्ष। इसलिए हम धन कमाएं लेकिन नारायण के साथ लक्ष्मी का आगमन हो। नारायण धर्म है, धर्म के साथ जब धन आता है वो धन अस्थायी होता है, उस धन से आपको शांति और सुख मिलता है। निवेदन मैं इतना ही करना चाहता हूं। वो राम जी तार देते हैं जटायु को और वहां से कहां पहुंचते? बाबा तुलसी लिखते हैं, वहां से आगे पहुंच करके विराट को तारते हैं, विराट को तार करके भगवान आगे बढ़ते हैं और कहां पहुंचते? बाबा तुलसी लिखते हैं, ताही देई गति राम उदारा, ताही देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी के आश्रम पग धारा, सबरी देवी
समझ